किसी भी वाक़े को देख करके फ़ौरन नतीजे पर नहीं पहुंच जाना चाहिए। अभी 2 दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें दिखाया गया है कि बॉन्डी बीच सिडनी में यहूदी लोग अपना त्यौहार हनुका मना रहे थे, जिसमें फायरिंग शुरू हो जाती है और तकरीबन 16 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं और तकरीबन 45 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। उसमें ये बार बार दिखाने की कोशिश अब की जा रही है कि हमला करने वाले चूँकि मुसलमान थे, इसलिए इस्लाम धर्म का ताल्लुक़ जो है वो दहशतगर्दी से, जबकि वो ऐसा कह कर के भूल जाते हैं अहमद अल अहमद को कि जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके एक हमलावर से बंदूक छीनी और ऐसा करने पर उनके 2 गोलियां भी लग गई। आज वो अस्पताल में एडमिट हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ उनसे मिलने जाते हैं तो ये कहते हैं कि तुम ऑस्ट्रेलिया के सच्चे हीरो हो, तुम्हारी वजह से कई लोगों की जान बच गई है। जहाँ पर लोग इस पूरे वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं और अहमद अल अहमद की तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं पर हमें कुछ सवाल भी खड़े ये करने चाहिए कि क्या मीडिया में जो नैरेटिव कायम किया जा रहा है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का, वो किस हद तक जायज़ है। अगर हमला करने वाले से इस्लाम मज़हब बदनाम हो गया तो बचाने वाले का मज़हब क्यों नहीं देखा जा रहा है। दूसरी तरफ ये कि सिडनी में जो इंटेलिजेंस का फेलियर है उस पर खड़े सवाल हो रहे हैं, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी का लैप्स हुआ है उस पर भी संगीनी के साथ जो है वो बातचीत होनी चाहिए। साथ साथ मेरा अपना जो मानना है वो ये कि जो सिडनी में गन लॉज हैं, जो गन का कल्चर आम हो रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई भी कभी भी खुले में इस तरीके से बंदूक को ले जा करके उसका जो है वो मिसयूज़ ना कर सके। तो जहाँ ये वाक़या हमें अहमद अल अहमद की बहादुरी को दिखाता है, वहीं पर हमें ये सोचने पर मजबूर भी कर देता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हो करके ये चाहते हैं कि अपने तौर पर काम करें। तो हम उन तमाम लोगों की शुरू से मजम्मत करते हैं और उन तमाम लोगों को बहादुरी की बात करते हैं कि जिन्होंने इंसानियत की हिफाजत की है। कुरान कहता है कि अगर आपने किसी एक नफ्स को बचा लिया तो गोया कि आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो यहाँ पर सोचना ये चाहिए कि एक 43 साल का आदमी जो फल बेचता है, वो जब देखता है कि जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो आगे बढ़ करके अपनी जान की परवाह किए बिना उस दुश्मन से हथियार छीनता है और लोगों की हिफाजत करता है। तो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है या इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ करके देखा जा रहा है, उन तमाम लोगों को अहमद अल अहमद की बहादुरी और उनकी नीयत को भी देखना चाहिए।